कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है मैम। जिस तरीके से ये बिल पास हुआ होने की कगार पे था, ऑपोजिशन बड़े आप पर हमलावर है। कांग्रेस नहीं कटघरे में है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सरकार है कटघरे में। मोदी जी के जो देश के नाम संदेश में दिखी, जिन्होंने 29 मिनट्स में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं जोर का झटका धीरे से जरूर लगा है। देश का इलेक्शन कमीशन पंगु है, मोदी जी से कॉम्प्रोमाइज है, बीजेपी सरकार से कॉम्प्रोमाइज है, चुपचाप देख रहा है। इस देश में अब लोकतंत्र तो रहा नहीं। नारी वंदन अधिनियम को लेकर घमासान है, लोकसभा में बिल जरूर गिरा है, कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है मैम। जिस तरीके से ये बिल पास हुआ होने की कगार पे था, ऑपोजिशन बड़े आप पर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस नहीं कटघरे में है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सरकार है कटघरे में। और फिर आपको भी मैं सुधार दूं कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है सके कि 2029 में खुद को आरक्षित करने के लिए, खुद की सरकार लाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था, जो गिर गया औंधे मुंह। और उसकी तिलमिलाहट पूरी पार्टी में है। मोदी जी के जो देश के नाम संदेश में दिखी, जिन्होंने 29 मिनट्स में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं जोर का झटका धीरे से जरूर लगा है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन के बीच में इस तरीके की कार्रवाई क्यों करी गई। परिसमन का जो नाम छुपाया गया, सीधे तौर पर इसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इलेक्शन चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश दे रहे हैं। तो इस देश का इलेक्शन कमीशन पंगु है, मोदी जी से कॉम्प्रोमाइज है, बीजेपी सरकार से कॉम्प्रोमाइज है, चुपचाप देख रहा है। इस देश में अब लोकतंत्र तो रहा नहीं, सीधे सीधे डिक्टेटरशिप चल रही है और वो सबको विदित है। और जनता कभी भी डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द उखाड़ के फेंकेगी। लेकिन मैम, इससे साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का नैरेटिव इस बार बदल सकता है, या फिर जैसे स्थिति है वैसी ही रहेगी। उसी की कोशिश तो मोदी जी ने की थी, उस नैरेटिव को बदलने की ही कोशिश की थी। महिलाओं को झूठे तौर पर रिझाने की कोशिश की थी कि मैं महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहता हूं। उसमें वो एक्सपोज हो गए। उनका जो षड्यंत्र था वो नहीं चला, उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। तो पश्चिम बंगाल की बहनें सीधी होंगी, मासूम होंगी, बेवकूफ़ नहीं है। वो मोदी जी को औंधे मुंह गिराएंगी। बड़ा सवाल जरूर उठता है कि जिस तरीके से ये अधिनियम लेकर सरकार आई और वही अधिनियम का गिरना, कहीं ना कहीं सरकार का जो कॉन्फिडेंस है उसको गिरने की तरह देखा जा रहा है। और ये कानून 2023 में पास हो गया था, उसी समय सरकार को 543 सीटों में से आरक्षण महिलाओं को दे देना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। मेरे साथ शोभा ओझा जी थी, आप पूर्व अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की, और आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।